पश्चिम एशिया का मैदान एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और दुनिया महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। हमेशा की तरह इस आग को भड़काने वाला और कोई नहीं बल्कि अपनी दादागिरी के लिए मशहूर अमेरिका है, जिसने एक बार फिर अपनी बेकाबू सैन्य ताकत के दम पर ईरान को दहलाने की नापाक कोशिश की है। अपनी आदत से मजबूर वाशिंगटन ने शांति के तमाम दावों को हवा में उड़ाते हुए ईरान के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर भारी तबाही मचाई। लेकिन इस बार अमेरिका की यह हिमाकत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांति दूत साबित करने का नाकाम कोशिश करते रहते हैं, उन्हें एक झटके में सीजफायर तोड़ते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। ट्रंप ने न सिर्फ इस युद्ध विराम के खत्म होने का ढिंढोरा पीटा, बल्कि इसके तुरंत बाद अपनी सेना को ईरान में धुआं करने की खुली छूट दे दी। चाबार से लेकर बंदरवास तक अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जो तबाही मचाई है, उसने महाशक्ति के क्रूर आक्रामक चेहरे को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अमेरिका की इस तानाशाही ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बर्बादी से होकर गुजरता है। लेकिन अपनी चौधराहट के नशे में चूर अमेरिका शायद ये भूल गया कि अब दुनिया बदल चुकी है और कोई भी उसकी गुड़कियों से डरने वाला नहीं। ईरान पर हमले करके खुद को अजय समझने वाले अमेरिका को अब खाड़ी देशों में बने अपने ही ठिकानों पर जोरदार थप्पड़ पड़ा है। जैसे ही अमेरिका ने अपनी आक्रामकता दिखाई, ईरान ने भी बिना वक्त गवाए वो कर दिया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन को शायद नहीं होगी। ईरान ने इस करारे पलटवार ने अमेरिका के अहंकार को सीधे चोट पहुंचाई है और ये साबित कर दिया कि अगर अमेरिका आग से खेलेगा तो झुलसना भी उसी को पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कुवैत, कतर, बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने थर-थर कांपने लगे। ईरान ने इन देशों में बने अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोनों की ऐसी बरसात की है कि महाशक्ति पैर उखड़ने नजर आ रही है। इस भयानक हमले के बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया और अमेरिका, जो दूसरों के घरों में आग लगाने की शौकीन था, आज खुद उसके ही ठिकाने इस जंग की आग में झुलस रहे हैं। ये शुरुआत है उस अंजाम की जिसकी चेतावनी ईरान लंबे समय से इस अहंकारी देश को दे रहा था। ईरान के इस भीषण पलटवार की गूंज सबसे पहले कुवैत में सुनाई दी, जहां अमेरिकी सेना सालों से डेरा जमाए बैठी थी। कुवैती सेना ने जनरल स्टाफ को आनन फानन में सामने आकर ये बयान देना पड़ा कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोकने की जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी ने पूरे देश में खतरे की सायरन और अलार्म बजाने की आधिकारिक पुष्टि की है। जो अमेरिका दूसरों को डराता था, आज उसके अपने पाले हुए अड्डों पर मौत का सायरन गूंज रहा है। इस जंग की तपिश से पड़ोसी देश कतर भी अछूत नहीं रहा, जहां अमेरिका का बहुत बड़ा सैन्य ढांचा मौजूद है। कतर का गृह मंत्रालय ने हालात की गंभीरता को देखते हुए अपने नागरिकों और निवासियों के लिए एक आपातकालीन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से बेहद भावुक और सख्त लहजे में अपील की गई है कि वो अपने घरों के अंदर रहें और किसी भी सुरक्षित जगह पर तुरंत पनाह ले लें। कतर सरकार ने साफ लहजे में कहा है कि कोई भी शख्स कांच की खिड़कियों के पास ना जाए और अगली हिदायत तक बनाए रखे या कदम कतई न उठाए। हालांकि कुछ देर बाद वहां तनाव थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन डर का साया अभी भी बरकरार है। इस पूरे जवाबी हमले का सबसे बड़ा और करारा झटका बहरीन में लगा है, जहां अमेरिकी नौसेना के अहंकार का प्रतीक यानी उसके 5वें बेड़े का मुख्यालय स्थिति है। ईरान ने सीधे इस मुख्यालय को अपने मिसाइलों के निशाने पर लिया और ऐसा जोरदार प्रहार किया कि पूरा बहरीन दहल उठा। तो बहरीन के गृह मंत्रालय ने भी अपने लोगों के लिए वैसे ही खिड़कियों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है, जैसे कि कतर ने की है। हालांकि बहरीन सरकार ने अपनी राजनयिक मजबूरियों के चलते खुलकर ईरान का नाम लेने से परहेज किया है, लेकिन वहां 2 बार गूंजे हवाई हमलों के सायरन चिल्ला चिल्लाकर अमेरिकी मुख्यालय की बधाई की कहानी बयां कर रहे हैं।
जब दो बड़े देश इस तरह आमने सामने आ जाएं, तो पड़ोसियों का चिंतित होना लाजमी है। इस बीच पाकिस्तान की सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर इस लगते हुए बारूद को और ज्यादा भड़काने से रोकने के लिए अचानक बेहद एक्टिव हो जाते हैं। सऊदी अरब के मशहूर अखबार ने अपने बेहद पुख्ता सूत्रों के हवाले से एक खबर जारी की है कि जनरल आसिम मुनीर इस समय लगातार ईरानी नेताओं के साथ संपर्क में है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ इस कोशिश में जुटे हैं कि बातचीत के जरिए इस भारी तनाव को किसी तरह कम किया जा सके और इस पूरे खित्ते को एक महाविनाशकारी युद्ध की भट्टी में झोंकने से बचाया जा सके। दूसरी तरफ ईरान के हौसले इतना बुलंद है कि वो अमेरिका की किसी भी गीदड़ भपकी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ईरान की संसद के ताकतवर स्पीकर और अमेरिका के परमाणु समझौते के मुख्य वार्ताकर्ता रह चुके मोहम्मद बकैर गालिबाफ ने वॉशिंगटन को सीधे और कड़े लहजे में ललकारा है। गालिबाफ ने साफ किया है कि अमेरिका द्वारा पुराने वादे तोड़ने और पीठ में छुरा घोंपने की कीमत अब उसे चुकानी होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का बेहद आक्रामक अंदाज में लिखा हुआ है कि पोस्ट की वॉशिंगटन को साफ साफ बता देता है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम तुम पर उतना भयानक हमला किया जाएगा जितना तुमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। ईरानी स्पीकर गालिबाफ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक जलमार्ग यानी हॉर्मूज जलडमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी अमेरिका के होश ठिकाने लगा दिए। उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा कि हॉर्मूज का ये समुद्री रास्ता सिर्फ और सिर्फ ईरान के इंतजामों और उसकी मर्जी से ही खुलेगा, ना कि अमेरिका की खोखली धमकियों से। ईरान का यह रुख साफ दिखाता है कि वो अमेरिका की तेल की सप्लाई लाइन को काटने का पूरा मादा रखता है और अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की तो ईरान उसे आर्थिक रूप से भी घुटनों पर ला देगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फितरत तो पूरी दुनिया जानती है, जो हमेशा चित भी मेरी पट भी मेरी की नीति से चलते हैं। ईरान पर चौतरफा और काराना बमबारी करने के बाद अब ट्रंप एक बेहद शातिर माइंड गेम खेलने पर उतर आए हैं। एक तरफ वो बेगुनाह इलाकों पर बम बरसाकर डराने का घिनौना खेल खेल रहे हैं और दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने वो झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ईरान इस हमले से पूरी तरह बैकफुट पर आ चुका है। ट्रंप ये हास्यास्पद दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों की मार से घबरा कर ईरान समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। ट्रंप इस खोखले और अहंकारी दावे की बानगी गुरुवार को तब देखने को मिली जब उन्होंने प्रेस के सामने बड़े गर्व से झूठ परोसा। ट्रंप ने मीडिया से कहा कि वॉशिंगटन के इस हालिया और भीषण सैन्य हमले के बाद ईरान ने खुद आगे बढ़कर अमेरिका से संपर्क साधा है। ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान अब बहुत बुरी तरह से उनके साथ एक नई डील करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने अपनी उसी पुरानी संदेहास्पद और धोखेबाज मिजाज का प्रदर्शन करते हुए कह दिया कि उन्हें यह यकीन नहीं है कि ईरान किस समझौते का पालन करने के लायक भी है या फिर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दोहरा रवैया तब और उजागर हो गया जब वो तुर्की गए अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौट रहे थे। एयरफोर्स वन विमान में मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने अपनी शेखी बगाड़ते हुए कहा कि ईरान ने कुछ देर पहले ही वॉशिंगटन फोन किया था और वो एक डील के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। ट्रंप ने अपनी चिरी प्रचित फेकड़े दिखाते हुए कहा कि मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि वो किसी डील के हकदार हैं या फिर नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कभी भी अपनी बात पर टिकते ही नहीं। अपनी इस बब्बर सैन्य कार्रवाई की बेशर्मी से बचाव करते हुए ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वॉशिंगटन ने तेहरान की तुलना में कहीं अधिक जोरदार और घातक जवाब दिया है। ट्रंप ने अपनी सेना की क्रूरता का गुणगान गाते हुए कहा कि हमने उन पर बहुत जोरदार हमला किया और हमारा ये हमला 20 के मुकाबले 1 अनुपात में था। यानी ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका के एक छोटा सा हमला भी करेगा तो अमेरिका उसके बदले 20 गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। ये बयान साफ बताता है कि अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई परवाह नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों के सामने दावा तो ठोक दिया है कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन साथ ही वो अपनी संकीर्ण मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए बाज नहीं आ रहे। जब एक तीखा सवाल दागते हुए रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि अगर ईरान सच में समझौता करने के लिए इतना ही बेताब है तो उसे समुद्र में कमर्शियल और कारोबारी जहाज पर हमले क्यों किए।
इस पर ट्रंप ने बेहद गैर जिम्मेदाराना और बचकाना जवाब देते हुए कहा क्योंकि वो लोग थोड़े पागल हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे साथ बहुत बुरी तरह से समझौता करना चाहते हैं। अब अपनी आदत के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को अकेले धमकाने के बजाय नाटो का भूत दिखाकर डराने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि नाटो के तमाम सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका को अपनी सेना और समर्थन देने की पेशकश की थी। हालांकि तुरंत ही अपनी झूठी महाशक्ति का प्रदर्शन करते हुए ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका को किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकेले अमेरिका ही ईरान को तबाह करने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि नाटो के देश में इस जंग में कूदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने रोका नहीं जा सकता। ट्रंप ने ये सारा बखेड़ा और भड़काऊ बयानबाजी तब की जब उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज पर हुए कथित हमलों का बहाना बनाकर ईरान के साथ सीजफायर का एक तरफा तौर पर खत्म कर दिया। इस सीजफायर के खत्म होने ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंट्रिकॉम ने ईरान पर अपने हमले और तेज कर दिए। सेंट्रिकॉम का कहना है कि इस पूरे सैन्य ऑपरेशन का मकसद ईरान की उस सामरिक क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट करना है जिसे वो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही की आजादी के लिए कोई खतरा पैदा कर सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी तबाही के बाद भी ईरान को सुधर जाने की गीदड़ भभकी भी थी। कहा कि अगर ईरान ने दोबारा पलटकर जवाब देने की जरूरत करी तो अमेरिकी सेना इससे भी ज्यादा भयानक और गंभीर कार्रवाई करेगी। ट्रंप भले ही हवा में तीर चला रहे हो और खुद को पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक तेहरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। क्या सच में उन्होंने ट्रंप के इस डील के लिए संपर्क किया था, या फिर ट्रंप सिर्फ एक और चुनावी और राजनीतिक स्टंट है ये ट्रंप का? देखा जाए तो अमेरिका का ये पुरानी फितरत रही है कि वो दूसरों के फटे में टांग अड़ाता है, और जब खुद पर बात आती है तो वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। आज ईरान को शांति का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद पूरी दुनिया में अशांति का सबसे बड़ा सौदागर बना हुआ है। हॉर्मुज जलमार्ग का बहाना बनाकर ईरान पर बम बरसाना और फिर उम्मीद करना कि सामने वाला चुप बैठेगा, यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पूरे विवाद की जड़ में अमेरिका का वो अहंकार है जो उसे ये मनाने पर मजबूर करता है कि पूरी दुनिया उसके इशारों पर नाचेगी। ट्रंप का ये कहना कि वो एक के बदले 20 हमले करेंगे किसी आधुनिक राष्ट्र प्रमुख का बयान नहीं लगता, बल्कि एक निरंकुश अनाशाह की भाषा लगती है। अमेरिका ने हमेशा से खाड़ी देशों के संसाधनों पर नजर गड़ाए रखी है, और ईरान चूंकि उसकी जी हजूरी नहीं करता, इसीलिए वो लगातार ईरान को निशाना बना रहा है। लेकिन इस बार खाड़ी ने अपने अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले में ट्रंप की रातों की नींद जरूर उड़ा कर रख दी है। सच तो ये है कि अमेरिका अब उस बूढ़े शेर की तरह हो गया है जिसकी दहाड़ में दम नहीं रहा, इसीलिए वो नाटो के सहयोगियों का नाम लेकर खुद को ताकतवर दिखाने का ढोंग कर रहा है। ट्रंप का यह दावा कि नेटो देश इस जंग में कूदने के लिए मरे जा रहे थे सरासर सफेद झूठ नजर आता है। हकीकत तो यह है कि कोई भी देश अमेरिका के इस निजी और अहंकारी युद्ध में अपनी बलि देने को तैयार नहीं। अमेरिका आज अलग थलग पड़ चुका है और अपनी घिसियाट मिटाने के लिए वो ईरान पर अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बकैर गालिबाफ का ये कहना कि वादे तोड़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का सामना नहीं करा। अपनी मर्जी से समझौते में शामिल होना, अपनी सहूलियत के हिसाब से उनसे मुकर जाना और वॉशिंगटन की बपोती करना। ईरान ने इस बार अमेरिका के इसी धोखेबाज चरित्र को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है और उसे उसकी औकात याद दिलाई है। कतर, कुवैत और बहरीन में जो कुछ भी हुआ वो इस बात का साफ संकेत है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाया तो पूरे खाड़ी देश में अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय जो बहरीन में है, उस पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर अमेरिकी सेना की शक्ति की नाक के नीचे से उसे चुनौती देना है। ईरान के ड्रोनों और मिसाइलों ने बहरीन में घुसकर ये साबित कर दिया कि अमेरिका का सो कॉल्ड अभेद सुरक्षा कवच असल में कितना खोखला है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सतर्कता भी इस पर बताती है कि ये मामला कितना गंभीर हो चुका है।
पूरा इस्लामिक जगत इस बात को समझ रहा है कि अमेरिका अपनी हवस और दादागिरी के लिए इस पूरे क्षेत्र को तबाह करना चाहता है। मुनीर का ईरानी नेताओं से बात करना इस बात का सबूत है कि क्षेत्रीय शक्तियां अब अमेरिका के स्टैंड अप को और ज्यादा सहने के मूड में नहीं। वो जानते हैं कि अगर आज ईरान कमजोर पड़ा तो कल अमेरिका किसी और देश को अपना निशाना बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ये कहना कि ईरान थोड़े पागल हो चुके हैं ईरानी, उनके खुद की बौखलाहट और मानसिक दिवालेपन को दर्शाता है। जो देश अपनी रक्षा के लिए महाशक्ति के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाए, उसे पागल कहना अमेरिका की बेबसी को ही जाहिर करता है। ट्रंप असल में समझ नहीं पा रहे कि जिस ईरान को वो प्रतिबंधों और धमकियों में झुकाना चाहते थे, वो आज उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और उनके ठिकानों को धुआं धुआं कर रहा है। इस पूरी जंग में अमेरिका का माइंड गेम पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। एक तरफ बमबारी करना, दूसरी तरफ ये कहना कि सामने वाला लड़ा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति को साधने और अमेरिकी जनता के सामने खुद को शेर दिखाने की ट्रंप की घटिया चाल है। तेहरान ने इस पर चुप्पी साधकर और जमीन पर मिसाइलों का जवाब देकर ट्रंप के इस पूरे झूठ के महल को ढहा दिया। ईरान का ये मौन और उसका ये पराक्रम ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड, जो खुद को नेविगेशन की आजादी का रक्षक बताता है, यह असल में अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर अपनी चौधराहट कायम रखना चाहता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण अमेरिका की आंखों में हमेशा से खटकता रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया का अधिकांश तेल गुजरता है। अमेरिका चाहता है कि इस रास्ते की चाबी उसके पास रहे ताकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर वो नचा सके, लेकिन ईरान उसके मंसूबों के आगे आड़े हाथों खड़ा है। लेकिन अमेरिका को ये समझ लेना चाहिए कि जब पानी सर से ऊपर रह चुका है तो हर बार जब वो किसी देश की संप्रभुता पर हमला करेगा तो उन्हें उसी की तरह करारा और हिंसक जवाब मिलेगा। चाबार और बंदराबाज में जो तबाही अमेरिका ने मचाई है, उसका दर्द और उसका गुस्सा ईरान कभी नहीं भूलेगा। ईरान के अवाम और वहाँ के नेता इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि स्वतंत्रता की एक कीमत होती है और वो इस कीमत को चुकाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिर में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पूरे फसाद की जड़ अमेरिका का वो अंतहीन लालच और अहंकार है जो उसे कभी शांत बैठने नहीं देगा। ट्रंप चाहे जितने भी दावे कर ले, चाहे जितनी भी धमकियां दे ले, लेकिन खाड़ी देशों में जो आग उन्होंने लगाई है उसकी लपटें अब खुद वॉशिंगटन तक पहुंचने लगी है। अमेरिका ने ईरान पर हमले करके मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और अब उसके इस जवाब की कार्रवाई जल्द ही देखने को मिलेगी। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में यह ऊंट किस करवट बैठता है। क्या अमेरिका अपनी इस भयानक भूल को सुधारते हुए पीछे हटेगा या फिर अपनी इस अंधे अहंकार में चूर होकर पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की विभाषिका यानी आग में झोंक देगा। ईरान ने तो अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अब गेंद अमेरिका के पाले में है और वो अपनी तबाही का रास्ता चुनता है या फिर इस बची कुची इज्जत को बचाकर शांति की बात करता है। अमेरिका की इस ताजा कारजूरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आस्तीन का सांप है। एक तरफ वो खुद को वैश्विक व्यवस्था का रखवाला कहता है तो दूसरी तरफ आधी रात को चोरों की तरह दूसरों के देशों की सीमाओं में घुसकर बमबारी करता है। ट्रंप प्रशासन का ये सोचना कि वो ईरान की सैन्य ठिकानों को मटियामेट करके तेहरान को अपनी उंगलियों पर नचा लेंगे, इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ईरान की धरती पर इतिहास गवाह है कि उसने बड़े बड़े हमलावरों को घमंड को मिट्टी में मिलाया है। इस बार अमेरिकी बादशाहत का भी वही हश्र होने वाला है। खाड़ी के समुद्र में जो बारूद खेल वॉशिंगटन ने शुरू किया है वो अब खुद उसके गले की फांस बनता जा रहा है। कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी अड्डों पर जिस तरह से ईरानी मिसाइलें और ड्रोन बरस रही हैं, उसने पेंटागन के रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। जो अमेरिका हमेशा दूसरों के आंगन में तबाही का मंजर देखने का आदी था, आज उसके खुद के कमांडर और सैनिक बंकरों में छिपकर अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि जब सब्र का बांध टूटता है तो पलटवार भी ऐसा ही जोरदार और कयामत ढाने वाला होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस 20 के मुकाबले 1 अनुपात की शेखी बगा रहे हैं वो और कुछ नहीं, उनकी खिसियाहट का खुला प्रदर्शन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत इस पर ट्रंप पर बिल्कुल सटीक बैठती है, जो अपनी सैन्य नाकामियों को छुपाने के लिए मीडिया के सामने आकर कोरे लफाजगारी कर रहे। अगर अमेरिका 20 गुना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है तो उसका नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये है कि आज बहरीन में उसके 5वें बेड़े का मुख्यालय सायरनों की आवाज में गूंज रहा है और अमेरिकी नौसेना बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया इस सच के से वाकिफ है कि अमेरिका की नीति हमेशा फूट डालो राज करो वाली रही। ये खाड़ी देशों की जमीन पर इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करता था और जब ईरान जवाब भी हमला करता है तो निर्दोष अरब देशों को भुगतना पड़ता है। कतर और कुवैत में जो आज डर का माहौल है, जो लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, उसके लिए कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। अगर वाशिंगटन ने इन देशों को अपना सैन्य अड्डा ना बनाया होता तो आज इन मुल्कों के अवाम सुकून की सांस नहीं ले रही होती। ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ ने जो जैसे को तैशा का रुख अखड़ाया है, उसने अमेरिका के रणनीतिकारों के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। हॉर्मुज़ जलडगर मध्य के निकेबंदी की चेतावनी ने लेकर ईरान ने सीधे अमेरिका के आर्थिक साम्राज्य की नब्ज पर हाथ रख दिया है। वाशिंगटन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर हॉर्मुज़ का रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया के लिए तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा और अमेरिकी डॉलर की बादशाह ताश के पत्तों की तरह रह जाएगी। ट्रंप की धमकियां इस आर्थिक तबाही के डर से आगे पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है। पाकिस्तान के जो ये सेना प्रमुख है मुल्ला मुनीर का इस पूरे मामले में कूदना दिखाता है कि पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अमेरिका की इस आक्रामकता से पूरा एशिया और मध्य पूर्व स्थिरता की गर्त में घिर रहा है। क्षेत्रीय ताकतें अब समझ चुकी हैं कि अगर अमेरिका की इस मनमानी को नहीं रोका गया तो उसकी विस्तारवादी भूख खिले पत्तों की तरह बिखर जाएगी। मुनीर की ईरानी नेताओं से बातचीत असल में अमेरिका को यह कड़ा संदेश है कि इस क्षेत्र में देश का अब वॉशिंगटन के इशारों पर अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि ईरान डील के लिए उनके सामने गिरा रहा है सदी का सबसे बड़ा चुटकुला है। जो देश अपनी संप्रभुता के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े पर मिसाइल दागने का दम रखता है, वो किसी भी या किसी के सामने भी घुटने नहीं टेक सकता। ट्रंप असल में अपने देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं ताकि वो अपनी गिरती हुई राजनीतिक शाख को बचा सके। तेहरान ने इस पूरे मामले पर अपनी रहस्यमयी चुप्पी से ट्रंप के इस झूठे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। अमेरिका इस कार्यपूर्ण बमबारी में छावार और बंदरबाज जैसे रणनीतिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों को निशाना बना रहा है। इससे साफ होता है कि मंशा सिर्फ और सिर्फ ईरान को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की है। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया है कि प्रतिबंधों और हमलों की भट्टी में तब कर ही ईरान आज एक मुकाम पर पहुंचा है और वो महाशक्ति को उसी भाषा में जवाब दे रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की दलील कि वो नेविगेशन की आज़ादी की रक्षा कर रहे हैं पूरी तरह पाखंड और सफेद झूठ है। नेटो सहयोगियों के समर्थन का ढोल पीटने वाला ट्रंप को ये समझ जाना चाहिए कि अब दुनिया की आंखें खुल चुकी हैं। कोई भी समझदार मुल्क अमेरिका के साथ आत्मघाती मिशन में उसका साझेदार नहीं बनना चाहता। ट्रंप का ये कहना कि हमें अब उनकी ज़रूरत नहीं है असल में अपनी बेबसी को छुपाने के लिए एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि कोई भी नेटो देश इस जलती हुई आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहता। अमेरिका आज वैश्विक मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है और अपनी इस हताशा में वो अंधाधुंध हमले कर रहा है। कुल मिलाकर इस जंग की बिसात पर अमेरिका ने जो मोहरे चले थे वो अब खुद उसकी को मात देने के लिए तैयार खड़े हैं। ट्रंप का माइंड गेम अब खुद उन पर भारी पड़ रहा है और खाड़ी देश में अमेरिका के अड्डों पर होते हमले इस बात का गवाह है कि अब महाशक्ति की दोष चलने वाली नहीं है। ट्रंप और ईरान ने साफ कर दिया है कि स्वाभिमान से समझौता उसकी फितरत में नहीं। अब देखना यह होगा कि उसकी नाक कटने के बाद अमेरिका शांति का रास्ता चुनता है या फिर विनाश के इस सिलसिले को आगे बढ़ाकर खुद के इतिहास के पन्नों में एक तबाह साम्राज्य के रूप में दर्ज करता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।